दोस्तों, भगवान आपसे ही कबल है। क्रिएट आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके पाम में पहले जितने भी जनरल एनालिसिस है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखी जाएगी। दूसरे पक्ष में जाकर के यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन में और हेल्थ के कॉम्बिनेशन में आपको बतलाते हुए आपके पार्टनर के यूनियन लाइन में क्या योग निर्मित हो रहे हैं इसकी पूरी जानकारी भी रखी जाएगी। सबसे पहले तो आप इस पाम को देख सकते हैं। ये शॉर्ट एलिमेंट हैंड यहाँ पर इस पाम को कहा जाता है, जिसके अतिरिक्त बहुत जल्दी अपने इमोशंस, थॉट्स और आइडियाज के अतिरिक्त एक्शन और डिसीजंस लेने की आदत हो जाती है। क्योंकि यहाँ फिंगर की लेंथ हमेशा शॉर्ट जो देखने को मिल जाता है, इसी कारण से जितने भी पाम की संपूर्ण ऊर्जा है वो बहुत तीव्रता से काम करने के लिए अपने पहले एक्शन लेती है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर थिंकिंग करना देखने को मिलता है। तो हाइपरटेंशन वरीज इस कारण से बहुत बार यह जनरेट यहाँ व्यक्तित्व में कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हर विषय को लेकर के थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए, सूझबूझ के साथ काम किया जाए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए, कोई जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी किसी भी तरह के कार्य में, निर्णय लेने में या योजना बनाने में ना किया जाए तो काफी ज्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। हर विषय को लेकर के जिसमें डर, भय, चिंता, ये चीजें सबसे पहले खत्म होगी। अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये सारी चीजें लाइफ में फिर आगे चल के नहीं देखने को मिलेगी और सभी तरह के डिसीजन प्लानिंग एक्शन में आपकी सटीकता आने लगेगी। क्योंकि यहाँ आपके फिंगर में ऑटोमेटिकली जो गैप मेंटेन हुआ है सेकंड एंड थर्ड फिंगर के मिड में, इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहा जाता है। अगर आपने सभी तरह के परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के बजाय सभी तरह के परिस्थिति, लोगों को और माहौल को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया, यानी खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान और खुद के भरोसे ही अत्यधिक निर्णय लेना जीवन में शुरू कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा लाइफ बैलेंस और पॉजिटिव यहाँ पर होने लगेगा, जिसमें आपका करियर, आपका फैमिली, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, सब कुछ अच्छा यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा, जो संपूर्ण रूप से स्टेबिलिटी ला करके देगा। अन्यथा आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, अनकंफर्टेबल सिचुएशन और अनसेटिस्फेक्शन जैसे कॉम्बिनेशन ज्यादा हैं। यानी इन सब चीजों का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि बेफिजूल की चिंता, बेफिजूल की भागदौड़ी और बेफिजूल का तनाव इस हथेली में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण रिश्ते बनना, बिगड़ना बड़ी सरलता से यहाँ पर हो जाता है। बहुत ज्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति है तो दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऊपर से कुछ आड़ी रेखा भी यहाँ पर मौजूद है जिसे सपोर्टिव हार्टलाइन कहते हैं। तो ये काफी इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर यहाँ क्रिएट करता है, जिसके कारण मूड स्विंग जैसे इश्यूज आते हैं। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि जो माइंड लाइन है इसकी लेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, जो मेंटली स्ट्रांग यहाँ पर आपको धीरे धीरे कर बनाता चला जाएगा। माइंड लाइन का लॉन्ग होना यहाँ इंडिकेट करता है कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता, ज्ञान अथवा विवेक की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। इसीलिए जब भी माइंड लाइन लॉन्ग होता है तो सीखने, समझने अथवा बातों को याद रखने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, मेमोरी शार्प यहाँ पाई जाती है। और डिक्लाइनिंग थोड़ी सी भी माइंड लाइन हो जाए तो इस स्थिति में आप जैसे ज्यादातर डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन यहाँ क्रिएट होता है, किसी भी काम में क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज का उपयोग करते हैं तो आर्टिस्टिक नेचर भी यह क्रिएट कर देता है। साथ ही साथ इंट्यूशंस को भी यह डेवलप करता है। उसी के सपोर्ट में आप देख सकेंगे कि एक अनदर माइंड लाइन की ब्रांच भी निकली है जो मेंटली आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रही है, जिसके कारण हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी ये रेखाएं यहाँ पर व्यक्तित्व में लेकर के आती है, तभी जाकर सभी तरह के विपरीत परिस्थितियों का सामना हिम्मत से हो पाता है। दूसरे तरफ देखेंगे तो अभी एक अनदर माइंड लाइन आपकी और चल रही है जो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन देने आ रही है। पहली माइंड लाइन में यह क्रिस्टल क्लियर थॉट जनरेट कर रही है कि अपने खुद के दम से फ्यूचर बिल्ड करना है, यानी करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म गोल्स के प्रति यह माइंड लाइन अग्रसर करा रही है। दूसरी मस्तिष्क रेखा जब जनरेट होती है तो यह कंफ्यूजन एंड डाउट को इसलिए क्रिएट करती है क्योंकि यह शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट की लाइन होती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जहां तक एक जगह रहते हुए 10 चीजों के बारे में सोचते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कभी भी प्रेजेंट मोमेंट का एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए यह मस्तिष्क रेखा हमेशा पास्ट में नहीं तो फ्यूचर के स्ट्रेस में ही इन्वॉल्व ज्यादा रखती है, जिसके कारण से यह यहाँ प्रेशर को, इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन को, बेफिजूल के मानसिक तनाव को यहाँ निर्मित करती है। तो खासकर अगर पामिस्ट्री में देखा जाए तो डबल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन बहुत स्पष्ट रहा है।
कि आपकी मानसिक स्थिति को और ज्यादा बलवान किया जाए दूसरी सहयोगी रेखा के द्वारा, कि अगर आप बहुत ज्यादा भोले हैं और बहुत ज्यादा अर्थात भावुक किस्म के हैं, बहुत ज्यादा दिल से सोचने वाले हैं, तो दूसरी माइंड लाइन आपको हेल्प करेगी थोड़ा चतुर चालाक बनने में। लेकिन यहाँ पर इस मस्तिष्क रेखा को हमें डायरेक्शन खुद देना होता है कि किस डायरेक्शन में आपको अपना संपूर्ण ऊर्जा लगाना है। अगर आपने संपूर्ण ऊर्जा किसी भी तरह के स्ट्रेस या फियर डाउट की तरफ लगाया या रिलेशन में लगाया, तो यह माइंड लाइन आपको और ज्यादा प्रेशर ही क्रिएट कर देगी, क्योंकि ये माइंड लाइन का काम ही नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन्स का यहाँ तात्पर्य होता है किसी भी तरह की स्किल या स्पेशलाइजेशन को गेन करना, किसी भी दूसरे तरह की स्टडीज या दूसरे तरह के प्रोफेशन में थोड़ा बहुत भी हाथ आजमाना, अपने पैशन इंटरेस्ट को ओवरऑल फॉलो करना। तो उसके लिए ये माइंड लाइन अवेलेबल हुई है जो आपके लाइफ में 29 के एज तक रहने वाली है। तो इस पर्टिकुलर 29 के एज तक जिस भी विषय में आप अपने पैशन स्किल को गेन करना चाहें, तो ये माइंड आपको भरपूर सपोर्ट करेगी टैलेंट बिल्ड करने में। लेकिन इसी के जगह पर हमने इस मस्तिष्क रेखा को काम दिया कि तुम बहुत ज्यादा सेंसेस यहाँ पर डेवलप करो, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस डेवलप करो, अननेसेसरी फियर एंड डाउट जैसी सिचुएशन में जाओ, तो फिर ये माइंड लाइन आपको किसी भी तरह का लाभ फिर यहाँ नहीं दे पाएगी। तो इस विषय में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, जिसके लिए भ्रामरी योगा करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और खासकर यहाँ पर अगर आपको आपके मस्तिष्क के और व्यक्तित्व के बल को बढ़ाना है, तो इस स्थिति में लगातार काल भैरव अष्टकम का पाठ आप जैसे जातकों को करना चाहिए, ताकि जितनी भी खोई हुई ताकत है वो वापिस आ सके, आत्मबल, आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ सके, हिम्मत हौसले जैसी स्थितियां बुलंद हो सके, और चाहे सिचुएशन या पीपल या सराउंडिंग कितना ही नेगेटिव या स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, सब चीज इन कंट्रोल आ जाए, तब जाकर के ये मस्तिष्क रेखा आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जाएगी। क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन का एक ही उद्देश्य होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना, साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, रिसर्च एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करना, और किसी भी तरह से नए इन्वेंशन कर कुछ नया लाकर दुनिया के सामने रखना, तभी जाकर के सभी तरह का पावर, पोजीशन, अथॉरिटी एंड स्ट्रेंथ, ये सब चीजें सूर्य के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरे तरफ यहाँ पर देखेंगे कि आपके लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ लगातार जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस तरह की रेखा में आप जैसे जातकों के खासकर जज्बे को सलाम होता है, क्योंकि ये रेखा लगातार प्रयत्नशील बनाती है जिंदगी को और अच्छा करने के लिए। इसीलिए आप जैसे जातकों के मेहनत में, एफर्ट्स में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होती। और जो व्यक्ति अपने दमखम से सफल होते हैं, नाम, ख्याति, सम्मान, सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, यानी अपना भाग्य खुद लिख रहे होते हैं, तो ऐसी सीधी खड़ी रेखा लगातार ही बनती है, जिसमें काफी लाइफ में गेम्स होता है और अंततः प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज भी आती है खुद के नाम की, मल्टीपल ट्रैवलिंग जैसे योग भी होते हैं, लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्ट लाइन में आपको छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है। जब इमोशनल सेटबैक्स आते हैं तब इस तरह से नीचे रेखा जाती है, और जब बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी अंदर कैरी होता है, नेगेटिविटीज कैरी होती है, तो वही अंततः हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होती है। लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में भी देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके बिखराव है, हल्का सा आइलैंड के कॉम्बिनेशन बीच बीच में यहाँ पर बन रहे हैं। इस तरह के फैलाव होना या आइलैंड बनना इस बात को बतलाता है कि जो फिजिकल बॉडी है उसमें वीकनेस ज्यादा है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन वीक बोन्स, फैटी लीवर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कफ, फीवर, वीक और खासकर सीजनल डिस्टर्बेंस जैसे प्रॉब्लम को कंफर्म करता है। तो अगर आप इस स्थिति में अपने मार्स की एनर्जी अच्छी करते हैं, खासकर फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, और जो रेमेडी एंड रिचुअल्स हैं वो तो आपको सजेस्ट किए ही जाएंगे, तो यहाँ आपकी फिजिकल बॉडी जब इंप्रूव होना शुरू होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा होगा, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन किसी भी काम में आपका बढ़ना शुरू होगा, सभी तरह के कॉम्पिटिटर आपके खत्म होने लगेंगे, ग्रेट लेवल की अचीवमेंट सिर्फ आपके हेल्थ या लाइफ में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर कॉम्बिनेशन में, यानी करियर में, फैमिली लाइफ में, स्पाउस में, अनदर पर्टिकुलर जो भी आपके इंटरेस्ट होंगे या फिर एम्बिशंस होंगे, उन सब में आपको इजीली सक्सेस देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्स का काम ही है इतना एक्सट्रीम एनर्जी क्रिएट करना ताकि हर तरह के स्ट्रगल और स्ट्रेस को पार किया जा सके, कोई भी चीज हमें रोक ना सके, अफेक्ट ना कर सके। और सोचिए कि इतना एफर्ट्स आपके तरफ से जा रहा है कि सेल्फ मेड लक लाइन क्रिएटेड है, लेकिन उतना ही वरी लाइन भी यहाँ पर है कि जब जब सफलता मिलनी होगी तब तक बीमारी या
किसी भी तरह के ऊर्जाओं में कमी आ जाएगी। तो इसीलिए पहले से ही इस विषय को लेकर अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर मेंटेन करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ड्यूअल माइंड का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी आपको बतलाया गया, इसका भी भाग्य आपको देखने को मिलेगा अच्छा, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिल जाएगी। और इवन इस स्थिति में टॉप पोजीशन अथॉरिटी की जॉब लगना या पावर स्ट्रेंथ आना विद इन 3 ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। और जितना भी सेंसिटिविटी है, ये जो अंदर से व्यक्ति को खाता है या परेशान करता है, हर चीज के खोने का एक डर लगा रहता है। बहुत ज्यादा चिंतन मनन के कारण बेफिजूल की चिंताएं जो निर्मित होती है, इसी हार्ट लाइन के कॉम्बिनेशन के कारण ही शुक्र पे जो इतनी सारी लाइन है जो अननेसेसरी वरी को और पॉजिटिवनेस को इंडिकेट करती है, जिसके कारण से शुक्र जो भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, लव, केयर, अटैचमेंट, पार्टनर के कारक हैं, वहां पर सुख भोगने के बजाय चिंता ज्यादा अर्थात घर कर रही है। ऐसे सभी तरह के जो स्ट्रेस और प्रेशर है, अनसर्टेनिटीज है, ये सब खत्म हो सकेंगे और थोड़े बहुत भी जो नजर बाधा, हवा दोष जैसे योग आ सकते हैं वो भी यहाँ खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ जो माइंड लाइन का सजेशन है और मार्स का सजेशन है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 90% अबव स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रगल्स यहाँ खत्म हो जाएंगे। जुपिटर के ऊपर में जब भी स्क्वायर का साइन आ जाता है तो ये टीचिंग लाइन में लेकर के जाता है, क्योंकि यह बहुत अच्छी महारत देता है ज्ञान के विषय में और ज्ञान का प्रदर्शन भी अच्छा करवाता है। और बड़े स्ट्रेंथ की सक्सेस चाहिए, अल्टीमेटम वाली सक्सेस चाहिए कि एकदम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आ जाए, तो अपने सन को अच्छा करने के लिए मार्स का सपोर्ट आप ले सकते हैं, जिसका सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। और अंततः यहाँ पर आपके यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो आपकी यूनियन लाइन में डबल लाइन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें अटैचमेंट और डिटैचमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है। यह प्रॉब्लम यहाँ सेंसिटिविटी ब्रेक होने के कारण, इमोशनल हर्ट होने के कारण और बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस के कारण फेस होने वाला है। तो इस चीज का कंफर्मेशन अभी आपके सेकंड पाम में और देन आफ्टर पार्टनर का पाम देख करके भी बतलाया जाएगा। तो लेफ्ट पाम में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हार्ट लाइन से मल्टीपल लाइंस नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ जो मेन बात है वो ये है कि लेफ्ट पाम इंडिकेट करता है कि बाय बर्थ आप अपने साथ क्या लेकर के आए हैं। राइट हैंड या एक्टिव हैंड इस बात को बतलाता है कि पहले से क्या स्थिति अच्छी हुई है और आगे भविष्य क्या रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूक्ष्म रूप से 1-2 रेखा है, लेकिन एक मजबूत रेखा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी तरीके का डिक्लाइनेशन या बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन बहुत प्रबल रूप से नहीं है, जिसके कारण से लेफ्ट पाम में ये इंडिकेशन आता है कि आपकी तरफ से जो डिवोशन एंड डेडिकेशन है और जो सीरियसनेस है रिलेशन के प्रति, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है और आपके अंदर सहने की क्षमता भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके पीछे कारण है लिटिल फिंगर का शॉर्ट हो जाना। लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो ऐसे जातक में थोड़ा सा स्टेज फियर बचपन में होता ही है, थोड़ा सा शाइनेस टाइप का नेचर भी होता है, लेकिन मरकरी यहाँ पर होती है हमारी वाक शक्ति। तो जब कोई भी व्यक्ति बहुत सारी चीजों को अपने अंदर ही समा लेते हैं, समय पर अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, हाजिर जवाबी जिनके अंदर थोड़ी सी कम होती है या चतुर चालाकी भी कह सकते हैं, तो ये लिटिल फिंगर थोड़ा सा ऐसे ही शॉर्ट होता है जो सहन शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना मंत्रा चैंटिंग आप जैसे जातक करना शुरू करते हैं, दूसरों को एजुकेशन में हेल्प करना शुरू करते हैं, बुक रीडिंग हैबिट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, खासकर जितना ज्यादा यहाँ पर हम अपने बोली में सुधार करना शुरू करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, उतना ज्यादा ये मरकरी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में समय पर अपनी बात को कह पाना, गलत को गलत कह पाना, किसी भी तरह का शाइनेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फिर फेस नहीं करना, और अलग लेवल एक आता है कॉन्फिडेंस को लेकर के, जिसके कारण अपने अंदर जितनी भी योग्यता है उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी हो पाती है। जब तक आप अपने मरकरी को अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपके फायदे लोग उठाते हुए ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसीलिए यह आड़ी रेखा है जो रिश्तों में अनबन मतभेद देती है, और जो भी व्यक्ति इमोशनल सेंसिटिव होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा भोलापन देखने को मिलता है। ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ईश्वर को प्रिय भी होता है, लेकिन इसका खामियाजा दूसरे लोगों के द्वारा उठाना पड़ जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में फेथ अपने प्रति, ईश्वर के प्रति ज्यादा रखना चाहिए और दूसरों को उतनी इजाजत ही नहीं देनी चाहिए कि वो आपको हर्ट कर सके। पहला कॉम्बिनेशन ये आप अपना सकते हैं। दूसरा कि आप अपने लाइफ को पूरा का पूरा बैलेंस करने के लिए अपने अंदर की ही त्रुटि को ठीक कर लीजिए। ये मरकरी जब डेवलप होने लगता है तो इंटेलिजेंसी, आईक्यू और क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देने के कारण से कभी भी धोखा फिर नहीं खाता है। ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ही इतना अच्छा हो जाता है, एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा हो जाता है,
कि एक्यूरेसी हर तरह के थॉट में आना शुरू हो जाती है। इसी कारण से आप देख पाएंगे कि आपके लाइफ लाइन में भी ड्रास्टिक लेवल का चेंजेस आया है, जो 28 और 9 के मिड में आ रहा है। और ये पीरियड ऐसा रहेगा जहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी सब इंक्रीज हो जाएगी। और जहां तक रही हार्ट लाइन और खासकर शुक्र के रिगार्डिंग जो डिस्टर्बेंस शो हो रही है, तो इसका भी आपको सजेशन दिया जाएगा। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, उसे जरूर पहनना चाहिए। एक्टिवेट करने के साथ में उस शुक्र बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। यह आपको प्लीजर फुलफिल कराएगा। लव, केयर, अटैचमेंट, रिलेशंस में एक्सट्रीम आपको एक तरीके से रिजल्ट इन अ पॉजिटिव मैनर देखने को मिलेगा। सभी तरह के जो नेगेटिविटीज है, फियर है, डाउट है, इनपॉजिटिवनेस है, टूटने का भी जो खतरा है, वो सब चीजें भी खत्म हो सकेगी। और उन सब चीजों के कारण से इमोशनल स्टेबिलिटी आएगा, जिसके बाद में आनंद, सुकून, शांति का अनुभव आपको जीवन में हो सकेगा। अब ये है आपके पार्टनर का राइट हैंड, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी लाइंस बहुत ज्यादा है, लेकिन माइंड लाइन काफी डिक्लाइन होने के कारण ओवर थिंकर, डीप थिंकर और बहुत ज्यादा सोचने व बोलने की आदत, हर विषय में ध्यान लगाने की आदत को ये बढ़ावा दे देता है। तो इस तरह के माइंड लाइन को भी प्रॉपर एनर्जाइज एंड चैनलाइज किया जाता है, ताकि यहाँ जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग के कारण अननेसेसरी वरी डिस्टर्बेंस आ सकता है, वो सब चीजें आने के बजाय रिसर्च, एनालिसिस और ग्रेटनेस यानी करियर के तरफ में अग्रसर हो सके। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि चंद्रमा के क्षेत्र पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, और इस तरह की आड़ी रेखाओं में रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम होता है। मन बार बार विचलित, भटकता हुआ, चिंतित और बदलता हुआ देखने को मिल जाता है। दूसरा, आउटर मार्क्स के ऊपर आड़ी रेखा बेफिजूल के रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियों को यहाँ पर बढ़ा देती है। थोड़ा बहुत फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर जरूर इनका रहेगा, लेकिन यूनियन लाइन का मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके भी पाम में मल्टीपल यूनियन लाइंस के अतिरिक्त हल्का सा एक बार बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आया हुआ है यहाँ पर। तो ये भी अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट को ही कंफर्म करता है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन को काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है रेमेडीज के द्वारा। तो अगेन ये प्रॉपर एक डिटैचमेंट का या गंभीर बीमारी का या शादी में किसी तरह के भविष्य की खराबी का कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं होता। अब जहां तक है लेफ्ट पाम, तो यहां पर जिस चीज का फियर था आपको वो ये है कि यूनियन लाइन पूरी की पूरी डिक्लाइन होकर के नीचे की तरफ आई है। यूनियन लाइन का कुछ इस तरीके से डिक्लाइनेशन अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन पार्टनर के प्रति डिवोटेड बनाता है, सीरियसनेस देता है। लेकिन जब इस तरह की कोई रेखा सीधे के सीधे हार्ट लाइन को ब्रेक कर दे, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और इमोशनल डिस्टर्बेंस, भरोसे की कमी या भरोसा टूटना, ऐसे योगों का निर्माण यहाँ पर होता है। इसलिए अधिकतर इस तरह के कॉम्बिनेशन को ठीक नहीं बतलाया जाता है। लेकिन जहां तक अनुभव में आज तक मिला है, लेफ्ट पाम में इस तरह का कॉम्बिनेशन ये तो बतलाता है कि बाय बर्थ एक रिलेशन में बहुत बड़ी ठोकर और हानि लेकर के आए हैं, लेकिन इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलता कि शादी ही वो रिलेशन होती है। वो रिलेशन टेम्पररी कोई भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अपोजिट जेंडर ही हो। सेम जेंडर के रिगार्डिंग भी जब इमोशनल सेटबैक आना होता है, बहुत बड़े स्तर का धोखा मिलना होता है या बहुत बड़े स्तर का झटका लगना, जैसे कि उम्मीद एकदम टूट जाना, तब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर हम देखें इनके पाम में, तो यहां पर आप देख सकेंगे कि बहुत सारी लाइन इनके मून से जो है जनरेट हो रही है, और जब भी मून का एरिया ज्यादा डेवलप होता है तो यह मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को ज्यादा बतलाता है। जिसके अतिरिक्त जब आड़ी रेखा भी आ जाती है तो यह इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक बाहरी दुनिया लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, बहुत बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट कर देंगे या बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, और वहां पर इनको जो है बहुत बड़े स्तर का लॉस देखने को मिल सकता है। और ये इवेंट मोस्ट प्रोबेबली इनके लाइफ में इस पर्टिकुलर पीरियड में लिखा हुआ था, यानी अप्रोक्स 27 से लेकर के 32 के मिड में। लेकिन अगर हम राइट हैंड पर आए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे स्तर का आइलैंड जो है बना हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि 28 से 30 के मिड में इनको बड़े स्तर का मेंटल प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ये जो प्रेशर है ये राहु के द्वारा इन्वॉल्व हो रहा है, और राहु यहाँ पर आउटर वर्ल्ड को ही इंडिकेट करते हैं। जब भी बहुत बड़े स्तर का इल्यूजन क्रिएट होता है
और उस इल्यूजन में आकर के जब हम मेजर रिस्क ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस कर लेते हैं और उसके रिगार्डिंग जब हमें रिग्रेट होता है तो इस तरीके का आइलैंड बनता है। और सैटर्न माउंट के नीचे बनने के कारण ये अधिकतर करियर के रिगार्डिंग ही स्ट्रेस प्रेशर को बतलाता है। तो बाहरी दुनिया लोगों में से वो लोग जो इनके कामकाज से जुड़े रहेंगे, वहां से बड़े स्तर का स्ट्रगल रिलेशंस के द्वारा आते हुए देखने को मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग ये प्रोमिनेंट इंडिकेशन है, ना कि इनके खासकर मैरिज के रिगार्डिंग। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इनके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो और जो रेमेडी एंड सजेशंस हैं वो सब आपको अंततः भेजे जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।